कोलकाता की पहली महिला सीरियल किलर ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी और 1984 में उसे दी गई थी। उसे तेलका कहा जाता है। वही कोलकाता की पहली महिला सीरियल किलर थी। उसके अपराधों की रहस्यमयी कहानी के पीछे छुपा है बंगाल की एक बदनसीब महिला का जीवन, जिसे छुपा कर रखा गया। उसका जीवन उसे अंधेरे में ले गया और वहां से वह कभी रोशनी की ओर लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अंधेरे को ही उसने अपनी जिंदगी से जोड़ लिया था। और अपनी कुर्सी पर थके हुए बैठे थे तारका बाबू। दूध के दारोगा प्रियनाथ मुखोपाध्याय और आसपास के लोग भी थोड़ी दूरी बनाकर ही थे। इस वक्त कौन तारका प्रियलाल मुखर्जी से उलझेगा? वजह तो लगभग सभी को पता थी। हाथ में आकर भी एक अपराधी फिसल गया था। हालांकि दारोगा बाबू की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अपराधी को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत चाहिए, और वह तो था ही नहीं। उसी कमी का फायदा उठाकर जैसे पानी की मछली जाल काट कर निकल जाती है, वैसे ही वह चला गया। दारोगा बाबू की आंखों के सामने आज भी पूरी घटना तैर रही है। एक तरफ से देखने पर यह मामूली केस लगता है, रानी के गहनों की चोरी, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से इस केस की असलियत सामने नहीं आती। दरअसल इस केस की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह दारोगा बाबू ने शुरू में ही समझ लिया था। जैसे रसोइये चावल दबाकर उसकी पकने की हालत जान लेते हैं, वैसे ही इस केस की जानकारियां दारोगा बाबू को लगातार चौंका रही थीं। जैसे जैसे वे जानकारी हासिल कर रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि रहस्य की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। सबसे पहले गहने रानी के घर से चोरी नहीं हुए थे, बल्कि बड़े बाजार की एक दुकान में उन गहनों का ऑर्डर दिया गया था। तय हुआ था कि दुकान का कोई कर्मचारी गहने रानी के पास पहुंचा देगा और उसी समय कीमत चुका दी जाएगी। दुकान के मालिक ने गहने तैयार करवाकर अपने एक विश्वस्त कर्मचारी के हाथों उन्हें भेज दिया। वह कर्मचारी जब गया तो फिर रहस्यमय तरीके से लौटकर नहीं आया। अब तारक बाबू सोचने लगे, क्या वही आदमी गहने चुराकर भाग गया या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी? जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा था, तारक बाबू उतने ही अधिक हैरान होते जा रहे थे, मानो कई बुखार एक साथ चढ़ आए हों। न तो गहने मिले, न ही पैसे बरामद हुए। उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस रानी के बारे में सबको पता चल रहा था, उसे किसी ने देखा ही नहीं था। वह कार से आई थी और उसी ने ऑर्डर भी दिया था। तो क्या शांति ने रानी के ऑर्डर देने की कहानी गढ़ी थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उस कर्मचारी की लाश बरामद हुई, यानी उसने गहने बनाए ही नहीं थे, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। कर्मचारी लाश मिलने के बाद दारोगा प्रियनाथ के मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। यहाँ उसका अपना दामाद नहीं है, ये एक सोची समझी हत्या। लेकिन हत्यारा कौन है? वह कहाँ छिपा हुआ है? जैसे जैसे जांच गहराई में गई, वैसे वैसे नई नई जानकारियां सामने आने लगी। सबूत बता रहे थे कि इसमें एक महिला भी शामिल है और उसका नाम है तैलक्य तारिणी। यह नाम पहली बार सुनते ही दाढ़ी वाले समझ गए थे कि वह किसी साधारण अपराध का सामना नहीं कर रहे हैं। यह तो मानो एक छाया है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, उस पर शक किया जा सकता है। बार बार आरोप उसी की ओर उठ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह हाथ में आती है फिर फिसल जाती है, मानो धुंध की तरह गायब हो जाती है। प्रियनाथ जानते थे कि वह लक्ष्मण अकेला नहीं है, उसके पीछे एक शक्तिशाली गिरोह है। कभी धोखाधड़ी, कभी ब्लैकमेल, तो कभी हत्या। इन सब में यह महिला कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। सोनागाछी की अंधेरी गलियों से लेकर राजमहल के नौकर चाकर तक सबके साथ उसके लेन देन हैं। लेकिन पुलिस की चालाकी के आगे आखिरकार वह लक्ष्मण टिक नहीं सका।